आइए शर्ते को मैं जाऊँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ, डोंट वरी जिम, तुम जाओ। शायद ये हेलुसिनेशंस होंगे, अंकल आंटी वरीड होंगे, तुम जाओ। ओके ओके देखा, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फ़ौरन कॉल कर देना, ठीक है? इसके बाद जमन वहाँ से चला जाता है एंड ते नीचे जाके सारे मेन डोर्स बंद कर लेती है। उसके बाद वो एक बार लास्टली किचन में भी चेक कर लेती है कि सारी विंडोज क्लोज है। देन वो अपस्टेयर्स अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम की विंडो पर के पास बैठ जाती है। डैड, आई मिस योर लॉट डैड, आप भी क्यों चले गए? अब सब मुझको इस क्रूअल वर्ल्ड में अकेला छोड़ के चले गए। पहले मॉम, उसके बाद आप, और वो भी सब मुझको यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए हैं। आई मिस यू, आई मिस यू मॉम, आई मिस यू डैड। सबसे पहले अपनी ते के बारे में जान लेते हैं एंजल्स। ते बहुत प्यारी और बहुत सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है। ये 25 इयर्स ओल्ड की है। जब ते 18 इयर्स की थी तब उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके फादर ने ही उसको अच्छे से बड़ा किया और बहुत प्यार दिया। बट जब वो 20 इयर्स की थी तो शायद उसकी डेस्टिनी में इससे ज़्यादा लव नहीं लिखा था, तो उसके फादर की भी डेथ हो गई थी एंड वो इस क्रूअल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ अकेली रह गई। बट फिलहाल के लिए उसके सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है, जिमिन, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन स्टिल ते को सबकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ते अपने मॉम डैड को सबको याद करके बहुत रो रही थी एंड थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू पोंछती है एंड बेड पे जाके लेट जाती है क्योंकि वो बहुत टायर्ड थी, तो वो फौरन सो जाती है। ते सो रही होती है, लेकिन कुछ घंटे बाद इवन मिडनाइट में 2:34 AM पे उसको नीचे से आवाज़ आने लगती है अपने घर के। बहुत डर जाती है और उसकी नींद भी टूट जाती है। उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि घर में नीचे कोई चल रहा है और उसको याद होता है कि उनने सारी विंडो एंड डोर सब कुछ लॉक कर रखा था, तो कोई घर में आया तो कैसे आया? गॉड प्लीज हेल्प मी, मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ दिनों से? गॉड प्लीज हेल्प मी, बचा लो मुझे, मेरी लाइफ बचा लो, इतने दिन हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। को बहुत डर लग रहा था बट स्टिल वो उठती है अपने बेड से और धीरे धीरे अपने रूम के डोर के पास जाती है। उसे चेक करती है तो वो बिल्कुल लॉक्ड होता है, बट अभी उससे भी ये डर लग रहा होता है कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है। तो वो अपनी स्टडी टेबल से चेयर खींचती है और डोर के आगे लगा देती है जिससे कि कोई अंदर आ ना पाए। उसके बाद वो वापस अपने बेड पे जाके बैठ जाती है, बट उसके बाद उसे फिर से स्टेप्स के साउंड आने लगते हैं जैसे कि कोई स्टेयर्स पर चढ़ रहा हो। ओह नो 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 नो, कोई तो है, कोई जरूर है। मैं क्या करूं जिमिन को कॉल करना पड़ेगा। मैं बेड के नीचे जाके छुप जाती है एंड वहाँ से वो जब देखती है तो उसको अपनी डोर के बाहर वहाँ पे शेडोज दिखाई देती है। डोर के नीचे से उसको शेडो दिखाई देती है किसी की। जिमिन को भी नहीं कॉल कर पाती है एंड वो बेड के नीचे बैठी रहती है बिकॉज वो बहुत टेरिफाइड होती है। उसे पता नहीं होता वो क्या करे और क्या नहीं। जिमिन, नो नो, मेरा हेलुसिनेशन नहीं था जिमिन, सच में कल रात भी कोई था मेरे घर पे। कुछ करो जिमिन, कुछ करो प्लीज, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज डू समथिंग जिमिन। शिश, देखो, काम डाउन देखो, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कल मुझे कॉल कर देना अगर कोई भी दिक्कत लगी तो। तुमने मेरे को कॉल क्यों नहीं की? अब के लिए प्लीज शांत हो जाओ, कुछ करते हैं हम। जिमिन को टाइटली हग कर लेती है, उसे काम डाउन कराने की कोशिश करती है। ते बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। कौन है वो पर्सन जो हमेशा उसके घर में रात में आ जाता है? उसे नहीं समझ आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ उसके लिए नया है, बिकॉज कुछ पास डे से उसके साथ ऐसा हो रहा था। पहले ते ने सब कुछ इग्नोर किया और सोचा ये उसकी हेलुसिनेशंस है, बट उसके बाद जब उसे अपने घर में कोई फील होने लगा रात में तो वो विंडोज एंड मेन डोर्स ऑफ करके बंद करके अच्छे से सोने लगी कि शायद अब कोई ना आए, लेकिन स्टिल उसे ये सब फिर से फील हो रहा है। इट्स इनफ, कब तक सेटल हो गई ऐसे? हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, कंप्लेंट करानी होगी जिससे हमें पता चले कि है कौन इसके पीछे और वो चाहता क्या है। ठीक है जिमिन, मेरी शिफ्ट 8:30 पर ओवर हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। पुलिस स्टेशन डायरेक्ट आ जाना, मैं भी वहीं आ जाऊंगी। जिमिन हाँ कह देती है एंड उसके बाद ते एंड जिमिन दोनों अपने अपने वर्क पे चले जाते हैं। ते के जो फादर मिस्टर किम थे वो बहुत अच्छे और रिच बिजनेसमैन थे, तो ऑल्दो ते भी काफ़ी रिच है, बट ते को अपनी कंपनी को हैंडल करना है, लेकिन अभी वो केपेबल नहीं है कि उनकी कंपनी को हैंडल कर पाए। इसलिए वो अपनी बिजनेस में स्टडी पूरी कर रही है, वो फाइनल ईयर में है एंड अपनी स्टडी के साथ साथ वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। फिलहाल के लिए जो ते की कंपनी है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। ते जैसे अपनी स्टडी पूरी कर लेगी तो वो श्योरली अपनी कंपनी को ज्वाइन करेगी। हेलो ते, तुम्हारी
शिफ्ट खत्म हो गई ना? नहीं चिम, अभी कहाँ यार, कुछ गेस्ट आ गए हैं, इस वजह से अभी कैफे थोड़े टाइम में बंद होगा तो लेट हो जाएगा। ओह नो, तो फिर आप क्या करें? एक काम करना चिम, आज मेरे घर आ जा स्लीप ओवर के लिए। वैसे भी कल संडे है तो यूनिवर्सिटी और कैफे तो बंद रहेगा, तो हम कल पुलिस स्टेशन हो आएंगे। ओके फाइन। वेल, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कैफे से पिक कर लूं? वैसे भी बहुत लेट हो गई है तो ये डेंजरस हो सकता है। अरे नहीं चिम, इतना भी लेट नहीं हुआ है, अभी 8:30 हुआ है और मेरी शिफ्ट ना 9:30 या 10 तक तो ओवर हो जाएगी, तो मैं खुद आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। यू श्योर ना? अरे हाँ हाँ। ओके देन, मैं अब रखती हूँ, जब तुम घर पहुँच जाओ ना तब मुझे फोन कर देना, मैं तभी आ जाऊंगी। श्योर। सो ऐसे ही टाइम बीत जाता है एंड जब टिकी कैफे बंद करने का टाइम होता है वो फौरन कैफे बंद करती है एंड मजे चलने लगती है। ये टिकी ड्यूटी थी कि वो कैफे क्लोज करके जाती थी, सो वो कैफे बंद करके जाने लगती है। ऑल्दो ये सैटरडे नाइट थी तो काफ़ी सारे एम्प्लॉय सब अपने घर जा चुके थे एंड रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वैसे तो टिका घर कैफे से ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी थी, बट क्योंकि सड़कों पर कोई भी नहीं था इसलिए उसको थोड़ा डर लग रहा था एंड स्टिल वो बहुत जल्दी चल रही थी। बट असली डर उसे तब लगना शुरू हुआ जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ओह गॉड प्लीज सेव मी, मैंने क्यों चिम को मना किया? ओह चिम पिक अप द कॉल, चिम उठाओ फोन। ओह गॉड सेव मी प्लीज, गॉड सेव मी। ऐसी थी फटाफट चलती रहती है, वो जितना पॉसिबली जितना फास्ट हो सकता था उतना जल्दी चल रही थी, बट उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो पर्सन उसका पीछा कर ही जा रहा था एंड वो जब इनको कॉल करने का ट्राई कर रही थी लेकिन एकदम से वो पर्सन बहुत जल्दी उसके पीछे आने लगता है एंड देखिए हाथ से वो फोन छूट जाता है। भागने की कोशिश करती है बट वो पर्सन बहुत तेज होता है, उससे ज्यादा फास्ट होता है कि वो उसको पकड़ लेता है। प्लीज लीव मी, प्लीज लेट मी गो। तुमको क्या चाहिए, मुझसे मांगो लेकिन मुझे पकड़ो मत, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। ये चिल्ला रही होती है एंड उससे बचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो छोड़ता ही नहीं है। देखो डर होता है कि कहीं आज उसे वो मार ना दे या फिर उसका रेप ना कर दे। प्लीज लेट मी गो, प्लीज तुमको जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी लेकिन मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एक कपड़े से वो तेरे मुंह को ढक देता है एंड वहीं पर ते ब्लैंक आउट हो जाती है एंड वो किडनैपर वो ते को बेहोश करके वहां से ले जाता है चुपचाप अंदर। I wanna be a slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. Wanna be a good boy, wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the monster. इतना लेट हो गया कि अब तक नहीं आई, उसका कॉल तक नहीं लग रहा है। देखो कुछ देखा है देख यहाँ, मैं क्यों उसे पिक करने नहीं गई? देख कहाँ हो तुम, कॉल उठाओ यार। So angels, that's it for today. I know कि आप थोड़े से बोर रहे होंगे बिकॉज इस पार्ट में एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी बट ये भी जरूरी थी। I hope so ये भी आप सबको बहुत पसंद आए। I'll try my best. Bye bye, सरांगे हो।